हेलो एवरीवन। हम लोग आज वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं और क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें सबसे जो बेसिक चीज है, ज्यादा आदमी ज्यादा अगर आदमी होगा तो क्या होगा? काम कम समय में होगा। इतना तो पता है ना, कोई काम करना है, गड्ढा खोदना है, दीवार बनाना है, कुछ भी करना है, ज्यादा आदमी होगा तो काम कम समय में होगा। कम आदमी होगा, अगर कम आदमी होगा दैट मीन्स मतलब काम ज्यादा समय में होगा। इसका मतलब क्या है? मोर मीन्स वर्क डन इन लेस टाइम। तो कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये कुछ कंसेप्ट प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन का है। यानी अगर इसको हम लोग एक तरीके से बात करें कि इन जनरल बात करें कि if four men finish a work in 10 days, so one man, 4 आदमी 10 दिन में करता है तो एक आदमी तो और ज्यादा लेगा। finish a work in 10 into 4 क्या होगा? 40 days, यानी कि 40 दिन। बहुत आसान लग रहा है ना? अब इन जनरल अगर इसकी बात करें, इन जनरल फॉर्म की बात करें कि जो पर्सन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आदमी ज्यादा तो टाइम कम, यानी कि आदमी का नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा तो टाइम कम लगेगा। अब देखो, आदमी का संख्या घटा तो समय ज्यादा लगेगा, है ना? सिंपल। यानी बस ये बात आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि टाइम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेन। बस। तो पहले हम लोग नॉर्मल समझ गए जो डेली लाइफ में हम लोग फील करते हैं। मैथमेटिक्स के फॉर्म में बस इतना हो गया कि मेन जितने होंगे नंबर ऑफ पर्सन, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम रहेगा। आदमी जितना ज्यादा समय कम, आदमी जितना कम समय ज्यादा। समय ज्यादा लग रहा है मतलब आदमी कम है, समय कम लग रहा है यानी आदमी पर्सन ज्यादा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई, एक समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। फॉर द सेम वर्क की बात करें, अलग अलग एक ही काम के कोई एक काम करना है, उस काम के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि एक काम करना है, 10 आदमी कर रहा है, कितना समय लगा? 20 आदमी है तो सेम काम के लिए इतना श्योर है कि समय कम लगेगा। आदमी कम हुआ समय ज्यादा, आदमी ज्यादा हुआ समय कम। अब हम लोग क्वेश्चन, ये सारे बीपीएससी में आए हुए हैं किसी न किसी, पिछले 4-5 बार जो एग्जाम हुए हैं प्री का, उसके ये क्वेश्चन है। अब देखो कितना इजली है। 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children? देखो 10 चिल्ड्रन यहाँ भी काम कर रहा था और 10 चिल्ड्रन यहाँ भी काम कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। थोड़ी सी हमें दिमाग कहाँ लगाना है, यहाँ 5 वुमेन है, यहाँ 10 वुमेन। अब बात समझने की है। देखो हमने क्या बोला था, 10 वुमेन एक काम को 7 दिन में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि उसी काम को यदि 5 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, है ना? बात समझने का। तो सिंपल से ऐसा लिखते हैं हम लोग कि सिंस 10 वुमेन, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, 10 वुमेन
वर्क finish a work in 7 days। एक वुमेन का अगर करना रह जाए तो कितना होगा? 70 डेज। 7 इंटू, चलो 7 इंटू 10 कितना हो गया? 70 डेज। अब एक 70 डेज में कर रहा है तो 5 तो कम समय लगेगा, यानी 75 डेज। कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि 5 वुमेन 75 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन, यानी उसी काम को 5 वुमेन और 10 बच्चे मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? तो हमें तो ये अब समझ में आना चाहिए कि 5 वुमेन उस काम को 75 डेज में कंप्लीट करा तो एक दिन में कितना हिस्सा काम करेगा? समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बोला कि 75 डेज में 5 वुमेन फिक्स हो गया, कंप्लीट the whole parts of a work। एक कोई काम है उसका टोटल पार्ट यानी कंप्लीट काम कर देता है 75 डेज में, तो एक दिन में कितना हिस्सा करेगा? 1/70/5 यानी 5/70 पार्ट्स ऑफ वर्क। बात समझ रहे हो आप? बात समझना। 10 वुमेन एक काम को किया 7 दिन में, तो क्या बोला था? एक वुमेन कितना दिन में करेगा? ज्यादा समय लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 70 डेज। अब एक वुमेन 70 दिन में काम किया, 5 वुमेन की बात है तो कम समय लगेगा, 70/5 है ना। अब ये पता हो गया कि 5 वुमेन 70/5 डेज में काम कंप्लीट कर दे रही है। हमें क्या पता करना है कि 5 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है। क्यों? इसका रीजन ये है कि हमें 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन का पता करना है कि एक दिन में कितना काम दोनों मिलकर कर रहा है, तभी तो कंप्लीट वर्क निकाल सकते हैं। तो एक दिन में कितना हिस्सा काम कर रहा है 5 वुमेन? 5/20 पार्ट। अब देखो दूसरी बात कि 10 चिल्ड्रन 14 दिन लेते हैं, यानी कि 14 डेज 10 चिल्ड्रन सेम काम को, चिल्ड्रन कंप्लीट सेम वर्क, सारे करते हैं होल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स यानी फुल वर्क करते हैं। तो एक दिन में वो कितना हिस्सा करेंगे? 1/14 पार्ट्स। 14 दिन में 10 बच्चे यहाँ फिक्स हो गए, 14 दिन में काम करते थे, तो एक दिन में कितना हिस्सा किया होगा? 1/14। अब देखो 5 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5/70। 10 बच्चे एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/40। अब दोनों इसलिए हमें निकालना पड़ा कि हमें पता है कि एक दिन पता चला कि 5 वुमेन, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डेज, 5 वुमेन और 10 बच्चे एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो टोटल वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक दिन में जितना पार्ट काम करेगा तो टोटल पार्ट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सो हम लोग यहां लिखते हैं कि 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन वर्क इन 1 डे। एक ही दिन में 1 डे कितना काम कर रहा है? 5/70 प्लस 1/14 पार्ट्स। बात सुनना, टोटल वर्क का इतना पार्ट्स ये दोनों मिलकर करते हैं एक दिन। तो टोटल वर्क अगर करना हो, टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे? एक दिन में मान लो कि आपको सिंपल यहां बोलूं कि एक दिन में आप 1/10 भाग करते, एक दिन में 1/10 भाग करते तो टोटल वर्क कितना करोगे? 10 दिन में 1/1/10। एक दिन में आप 10 भाग 1/10 पार्ट काम करते हो, 10वां हिस्सा काम कर रहे हो, तो टोटल करने के लिए क्या होगा? 1/1। तो टोटल वर्क कितने में हो जाएगा? 1/5/70 प्लस 1/40, 14। 1/75 plus 5, so 70/10. So this is somehow 7 days.
सो दिस इज 7 days। बिल्कुल आप समझ रहे हो। अगर फिर भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं और इसको अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने का। फिर मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ गया होगा। एक हिस्सा, इतना काम किया, एक हिस्सा, तो पूरा हिस्सा कितना, 1 upon उतना। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी का या किसी शायद बीपीएससी का हुआ है क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर कैन, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 90% 95% बीपीएससी का है या कोई अच्छे कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो और समझ भी आए कि बीपीएससी किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। A and B together can complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days can B alone complete the work? अब देखो A B साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में फिनिश करता है। A जो है अकेले काम करता है तो 12 दिन में, तो B अकेले कितना करेगा? अब बात समझो, A फिनिश A, इसको ऐसे लिखते हैं कि इन 12 days A complete a work, 12 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम का है? 1/12 पार्ट। इसमें कोई डाउट है? आप बताओ। 12 दिन में आप कोई काम कर देते हो तो एक दिन में उसका 12वां हिस्सा काम करोगे, 1/12 पार्ट। अब मान लो कि D डेज लगाता है B टू कंप्लीट अ वर्क। एक काम को कंप्लीट करने में B D डेज लगाता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/D पार्ट। ये जैसे 12 दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना? 1/12 पार्ट। तो डी डेज, डी क्या हो सकता है? 5, 10, 20, 50, हम लोग को नहीं पता है। मान लिया कि डी डेज में सेम काम की बात हो रही है, बी कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/D पार्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, इन 4 डेज। सेम काम को 4 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है दोनों मिलकर। तो एक दिन में 1/12 हिस्सा काम कर रहा है, एक दिन में 1/D हिस्सा कर रहा है, तो बोथ A प्लस B वर्क इन 1 डे कितना हिस्सा करेगा? 1/12 हिस्सा पार्ट बटा 1/D, इतना हिस्सा करेगा एक दिन में। और पूरा अगर काम इसको कंप्लीट करना हो तो कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम टू कंप्लीट, टोटल टाइम किसको? A प्लस B मिलता है, तो एक दिन में इतना हिस्सा कर लेना है। तो टोटल हमने क्या बताया था? 1 अपॉन जितना हिस्सा है 1/12 प्लस 1/D, इतना ही टाइम लगेगा ना। और ये टाइम कितना है? यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये टाइम है 4 डेज, 4 दिन में ये कंप्लीट कर देना है। तो हम लोग यहाँ से आराम से कर सकते हैं 1/4, लेफ्ट साइड में है 1/4, 1/12 प्लस 1/D। सो 1/4 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/D। सो दिस इज 3 माइनस 8 D। So 1/6 upon 1/D. So D is equal to 6 days। यानी कि जो हमारा B है अकेले उस काम को यदि करना चाहे तो 6 दिन में वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 6 डेज। अगर आप लोग को ये पसंद आता है या कोई डाउट है या सजेशन है प्लीज बताओ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मैथ से रिलेटेड सिमिलर मिलता हुआ टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर आप लोग को अवेलेबल कराऊं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बिल्कुल इससे रिलेटेड और इसी से सिमिलर और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि आप लोग की असेसमेंट हो सके, एक जांच हो सके कि मैथ कितना आप लोग का बढ़िया प्रिपरेशन चल रहा है। तो ये मैं दूंगा और होपफुली अगर आप बोलोगे तो फ्यूचर में उसको मैं एक टेस्ट सीरीज की तरह भी आप लोग को
प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा, और एक सेम टाइम में आप लोग बनाने की कोशिश करें तो आपको समझ में भी आएगा कि कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं।